Hello, my dear programmers. मैं प्रसाद सर फ्रॉम एन इन्फिनिटी इन्फो सॉल्यूशन वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन। इस सेशन में बात करने वाले हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स ऑफ पॉइंटर। अब तक जितने भी फंडामेंटल्स ऑफ पॉइंटर हम लोग पढ़ चुके हैं उनको अभी टेस्ट करने का ये समय आ चुका है। सो लेट्स work on some of the problems that may appear in gate examination, net examination, set examination, or in some technical test of some of the IT industry. प्रॉब्लम चाहे इजी लेवल का हो, मॉडरेट लेवल का हो, टफ लेवल का हो, हम लोग दो ही चीजें करने वाले हैं। वन थिंग इज वी आर गोइंग टू स्टिक टू द बेसिक्स एंड सेकंड इज हर प्रॉब्लम्स को इमेजेस के साथ टैकल करेंगे। एंड जब आप पॉइंटर्स के प्रॉब्लम्स को इमेजेस के साथ टैकल करोगे तो पॉइंटर्स विल स्टार्ट टॉकिंग विथ यू। सो इट्स वेरी जेन्युइन वे टू वर्क ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ पॉइंटर्स। नाउ हाउ वी आर गोइंग टू डील विद दैट? प्रॉब्लम्स को पहले मैन्युअली सॉल्व करेंगे एंड देन वीएस कोड में उसको रन करके चेक करेंगे कि जो भी मैनुअल डिस्कशन हम लोग उस प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट कर रहे हैं तो वही आउटकम हम लोग वीएस कोड के एग्जीक्यूशन में देख पा रहे हैं या नहीं। सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट फर्स्ट कोड। एंड यहाँ पे what we are going to do is we will be working on the code snippet line by line, right? So यहाँ पे let us see the first line of this integer n is equal to 5। हर वेरिएबल के साथ तीन ही चीजें आते हैं, वेरिएबल का नाम, उसके अंदर का डेटा एंड उसका एड्रेस, राइट? सो यहाँ पे n का वैल्यू we are going to consider it as a 7 and उसका data is placed inside the box and उसका address let us assume that 100, right? Next line पे address of n is put up in integer star ptr. ptr is a variable of type integer pointer. So यहाँ पे ptr is equal to box के अंदर एड्रेस ऑफ n, सो 100 एंड ptr भी कोई ना कोई वेरिएबल होने की वजह से वो भी किसी ना किसी एड्रेस पे होगा। सो लेट अस कंसीडर दैट एड्रेस एज व्हाट 200। नेक्स्ट टू दैट यहाँ पे व्हाट इज प्रिंटेड, printf %u, u इज अनसाइंड वैल्यू एंड ptr का वैल्यू को प्रिंट किया है। जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम यूज करेंगे डायरेक्ट बॉक्स के अंदर देखना है। सो ptr का वैल्यू इज व्हाट 100, सो इट इज गोइंग टू प्रिंट द एड्रेस ऑफ व्हाट n at this printf, right? Okay, next is n plus plus। n plus plus, n मतलब 7 plus plus मतलब उसको एक से इंक्रीमेंट किया। अभी the thing is like according to our diagram incrementation of n is not going to have any effect on पॉइंटर के अंदर का वैल्यू, राइट? ओके, सो यहाँ पे जो printf यूज हो रहा है अगेन %u से ptr के अंदर देखो क्या है 100, so this is going to print the what same value। Now next is again n plus plus, so ये 8 जाके यहाँ पे आ जाएगा what 9 एंड यहाँ पे printf we are going to print %d in digit format the value of n and n का current value is 9, तो यहाँ पे print होगा what 9। So according to our theoretical discussion and hand run, this particular program is going to print the address of n twice same value and उसके बाद n का वैल्यू दो बार इंक्रीमेंट होके ये पहला 7 था तो लास्ट में प्रिंट होगा व्हाट 9। सो लेट्स रन द कोड इनटू द वीएस कोड एंड चेक इट आउट कि जो भी अपना थिंकिंग है अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम वही आउटकम में आ रहा है या नहीं। सो वी आर इनटू द वीएस कोड जहां पे वो कोड स्निपेट ऑलरेडी टाइप करके रखा है एंड नाउ वी नीड टू टेस्ट कि अपना जो थेरोटिकल डिस्कशन था, हैंड रन था, इमेजेस के साथ इस कोड स्निपेट को टैकल किया था वो सही में रन होके वैसे ही आ रहा है या नहीं, राइट? तो ये printf एज वेल एज ये printf का आउटकम हमको सेम दिखना चाहिए एंड n का वैल्यू डेफिनेटली होना चाहिए व्हाट 9। जो भी एड्रेसेस हम लोगों ने हैंड रन में यूज किए डेफिनेटली वो एड्रेसेस यहाँ पे अलग ही आएंगे बिकॉज लोडर के हिसाब से यू डोंट नो एट विच मेमोरी लोकेशन इट इज गोइंग टू गेट लोडेड, राइट? सो लेट्स रन द कोड एंड चेक इट आउट कि जो हम लोग सोच रहे हैं इस कोड स्निपेट के अगेंस्ट आर वी गेटिंग द सेम एग्जैक्ट आंसर्स और नॉट, राइट? सो I'm running this code and please check it out that दोनों भी वैल्यूज है वो यूनिक वैल्यूज है, सेम वैल्यूज है एंड दैट इज एड्रेस ऑफ n एंड नेक्स्ट टू दैट ये जो n का वैल्यू दो बार इंक्रीमेंट हो चुका है एंड इनिशियली 7 होने की वजह से दो बार इंक्रीमेंट होके इट बिकम्स व्हाट 9। So I hope you understood how to tackle this particular problem, right? So let's move into the next challenging problem to check out how it works.
So in the next problem, छोटा कोड snippet है, please observe this. Integer a is equal to 5 and star p is equal to address of a. Initialization declaration एक ही लाइन में कर चुके हैं, right? Okay. So a is a variable of type integer initialized to value as 5. तो इसका जो pictorial representation होगा, a के अंदर value है 5. Let us consider उसका address as what? 100. And उसका एड्रेस हम लोग मूव कर चुके हैं p नाम के वेरिएबल में जो कि पॉइंटर टाइप का है. So p is equal to what? 100. एंड ये भी वेरिएबल होने की वजह से ये भी किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर होगा, राइट. लाइन 1 इज वेरी क्लीन एंड क्लियर अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स एंड सेमेंटिक्स ऑफ व्हाट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अभी जो प्रिंटिंग किया है वो प्रिंटिंग में देखो क्या किया है, स्टार पी प्लस 2, राइट. जब भी वेरिएबल का नाम यूज करते हैं वी नीड टू पिप इनसाइड द बॉक्स. सो पी का हिसाब से वी नीड टू चेक आउट लाइक व्हाट इज देयर इनसाइड द पी. इनसाइड पी वी हैव 100 एंड व्हाट इज स्टार सेज. Star says value at 100 is what? 5, right? Again p is what? 100. Value at 100 is what? 5. And 5 में क्या ऐड किया है? 2 वैल्यू ऐड किया है. So 5 में 2 वैल्यू ऐड करने के बाद this should go on printing what? 7. तो ये कोड स्निपेट का आंसर आना चाहिए 7. So let's run the same code snippet into the VS Code and check out जो हैंड रन के साथ हम लोगों ने आंसर ढूंढा है वही आंसर VS Code भी दे रहा है या नहीं. So let's see the problem number 2 that we have already tackled, and this is integer a is equal to 5 and star p is equal to address of a, right? Okay, and according to our theoretical discussion ये 5 में 2 ऐड करने वाला प्रिंटिंग होना चाहिए. So the printf should go on printing what? 7. So let's go on running the code and checking it out. And we could be able to see that the answer given by the VS Code is what? 7, right? Okay. So I hope you understood how to tackle this, right? जब भी वेरिएबल का नाम यूज करेंगे बॉक्स के अंदर देखना है and star works as value at, right? So value at that address is 5 and इस 5 में क्या ऐड हो चुका है 2 and ये पूरा ऐड होके हम लोगों ने डिजिट के रूप में उसको प्रिंट कर दिया and we got the answer as what? 7, right? So let's move into the third very interesting code. So now let's move into the next code जहां पे ptr is a variable of type integer pointer and n is a variable of type integer and उसको initialize भी उसी लाइन पे किया है with the value as 10, right? So drawing बहुत simple है. n का वैल्यू हम लोग ड्रॉ करेंगे as what? 10 and the address we are going to consider it as what? 100, right? Okay, and ptr के अंदर address of n रखा है. So ptr is a variable of type integer pointer capable of holding address of another variable into it and ये भी variable होने की वजह से ये भी किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर स्टोर्ड है, राइट? ओके, नाउ नेक्स्ट इज यहाँ पे स्टार ptr प्लस इज इक्वल टू. अभी ये प्लस इज इक्वल टू क्या है? दिस इज कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? ओके, जब हम लोग इसको ऐसे यूज करते ए प्लस इज इक्वल टू बी तो इसका मीनिंग क्या है? ए इज इक्वल टू ए प्लस बी. तो इस चीज को हम लोग कैसे देखेंगे, राइट? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. इस चीज को हम लोग ऐसे देखने वाले हैं, स्टार ptr इज इक्वल टू स्टार ptr प्लस 1, right? Now let us try to solve the equation which is at right hand side of the assignment operator. What is ptr? ptr is a variable name and आपको जब variable name देखना है तो बॉक्स के अंदर देखना है. So ptr is 100, value at 100 is what? 10 and 10 में हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया? 1, right? तो ये जो होगा इसका आंसर होगा 11, no issues, राइट? एंड अभी ये 11 आपको असाइन करना है किसको? व्हाट इज ptr? ptr इज 100 एंड वैल्यू एट ptr इज 10. 10 जिस जगह पे है वहां पे असाइन कर दो व्हाट? 11. तो यहाँ पे ये चेंज हुआ है, राइट? ओके, एंड फॉलोड बाय दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज printf %d. अभी पहला %d इज दिस, ptr इज 100 के ऊपर का वैल्यू क्या है? 11. तो ये पहला %d ने प्रिंट करना चाहिए 11 एंड दूसरा जो है n, राइट? ओके, n का वैल्यू क्या है? करंट वैल्यू इज 11, सो इसने भी प्रिंट करना चाहिए व्हाट? 11.
So at the end, this printf statement should go on printing 11 twice, right? I hope you understood how this compound assignment operator works with respect to this pointer. And that is what the beauty of pointer. आप pointers के through indirection use कर सकते हो and उस particular variable का value के ऊपर modifications कर सकते हो. So let's go on checking it out with the help of VS Code कि अपना जो thinking pattern है उस हिसाब से ये कोड वर्क हो रहा है या नहीं and ये 2 बार 11 प्रिंट कर रहा है या नहीं. So let's move into the VS Code and check it out. So I'm into the problem number 3 and we are trying to check out like how this compound assignment operator works, right? Let's run the code and check it out कि 2 बार ये 11 प्रिंट कर रहा है या नहीं. And please observe that here it's going on printing 11 twice because pointer के through हम लोगों ने compound assignment को use करके उसके value के ऊपर काम किया है. So very interesting code snippets. So I hope you understood this in a very clean and clear way, right? So इस सेशन में इतना ही रखते हैं. अगले सेशन में मिलेंगे और कुछ चैलेंजिंग पॉइंटर्स के साथ. तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन डूइंग प्रोग्रामिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग. हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.